मैं मंजुला राय राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको बाह्य बल के बारे में बताऊंगी। आंतरिक बल मैंने आपको समझा चुका है। बाह्य बल जैसे पृथ्वी पर के धरातल पर परिवर्तनकारी दो बल काम करते हैं, एक आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। आंतरिक बल वो होता है जो पृथ्वी के अंदर से बल निकलता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और जो बाहरी संरचनाओं पर जो बल लगता है, पृथ्वी के धरातल पर जो बल लगता है उसको हम बाह्य बल कहते हैं। जो बाह्य बल है उस पर जो बाह्य शक्तियाँ हैं, जैसे प्रभावित जल है, हिमानी है, समुद्री लहरें हैं, पवन है, ये सब क्या करती हैं, धरातल पर के भागों को काट छाँट कर नई आकृति का निर्माण, समतल भाग का निर्माण करती हैं। जब ये क्रिया करती है, जैसे ऊंचे भाग को जब हम काटते हैं तो ऊंचे भाग को काट के समतल बनाने को निम्नीकरण कहते हैं, और अगर निम्न भाग है उसको भरने का कार्य अगर इन शक्तियों द्वारा होता है उसको अधिवर्धन कहते हैं। ये दो प्रकार से ये कार्य करती हैं। और ये पृथ्वी पर जैसे धरातल पर अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये तीन प्रकार से बाह्य बल काम करते हैं। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, और इन तीनों की क्रियाओं के कारण इन तीनों को कहते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन मतलब डेन्यूडेशन, और अपक्षय मतलब वेदरिंग, अपर्दन मतलब इरोजन और निक्षेपण मतलब डिपोजिशन। अब आते हैं अपक्षय का क्या तात्पर्य है। अपक्षय मतलब किसी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना हमारा अपक्षय कहलाता है। अपक्षय क्यों होता है? अपक्षय होने का सबसे मेन कारण क्या है कि जब वातावरण में जैसे सूर्य ताप है, वर्षा है, पवन है, हिमानी है, ये इन सब के कारण चट्टानों पर जब प्रभाव पड़ता है उनके कारण चट्टानें अपने आप टूट जाती हैं, टूटकर वहीं गिर जाती हैं, उसी को हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय में क्या होता है कि जब जो चट्टानें होती हैं सूर्य की जब गर्मी से गर्म होती हैं तो अपने आप में वो फैलने लगती हैं, और जब रात में ठंडी होती है, रात में ठंडा मौसम आता है तो सिकुड़ती हैं। तो इसी फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया में क्या होती है, चट्टान हमारी कमज़ोर हो जाती है और फिर वह धीरे धीरे वहीं पर टूटने का क्रम इसका चलता है। इस अपक्षय प्रक्रिया में चट्टानों के अपने स्थान पर टूटना या उसको हम कहते हैं विघटन या अपघटन करना ही हमारा क्या कहलाता है, अपक्षय। विघटन मतलब क्या हो रहा है, टूटना, अपघटन मतलब घुलना। ये दोनों प्रक्रिया मिलके हमारी अपक्षय को पूरा करती है। अपक्षय हमारा जो होता है वो तीन प्रकार से कार्य करता है। अपक्षय जो है वो भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, ये तीन प्रकार से अपक्षय वाली क्रियाएं काम करती हैं। भौतिक अपक्षय मतलब फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है, जब हमारा जो चट्टान है वो हमारे मौसम और ऋतु के प्रभाव से उसमें चेंज आता है, उसमें क्षय होता है, उसमें अपक्षय होता है, तो उसको हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। जैसे हमारा जब मैंने अभी अपक्षय में क्या होता है कि मौसम के हिसाब से चट्टानों का सिकुड़ना और फैलना होता है, उसकी वजह से उसके अंदर आता है ये। उसके बाद अगर वर्षा का जल है उसकी वजह से इसमें अपक्षय होता है। कभी कभी जहाँ अत्यधिक ठंडी पड़ती है, ठंडा मौसम आता है, वहाँ पर क्या होता है, चट्टानों के अंदर जो संधि होती है, जहाँ पर उनकी जॉइंट होते हैं, उसमें जो जल भरा होता है वो भी क्या होता है, जम जाता है बहुत अधिक जब ठंडी पड़ती है, और जमने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर दरारें, उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसमें गैप हो जाता है। उसी गैप के कारण क्या होता है, उसके अंदर जो चट्टानें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं। अगर हम मरुस्थलीय भाग में जाते हैं, वहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। सबसे ज़्यादा अपक्षय होने की प्रक्रिया मरुस्थलीय भागों में होती है, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फैलाव, जो चट्टानें होती हैं उनका फैलाव बढ़ता है, और फिर रात का मौसम ठंडा होता है तो सिकुड़न, तो वहाँ पर ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलती है, जो कमज़ोर चट्टानों को कमज़ोर करने और तोड़ने में सहभाग करती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो रेगिस्तानी प्रदेश है वहाँ पर रेत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए अपक्षय वाली प्रक्रिया वहाँ
अगर गोल गुंबदकार अगर हमारा गोलाकार की चट्टाने हैं, उसमें क्या होता है कि उस पर जब वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मौसम का प्रभाव पड़ता है, तो वो उसकी जो चट्टाने होती हैं उसमें गैप आने की वजह से वो प्याज के छिलके की तरह निकलने लगती हैं और वहीं चकनाचूर हो जाती हैं। इस तरह भौतिक जो कारण है उसकी वजह से जो अपक्षय होता है उसको हम भौतिक अपक्षय के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय, जैसे कि मैंने आपको चट्टानों के बारे में बताया था कि चट्टाने क्या है, कई खनिजों का मिश्रण होती हैं, यानी कि वो एक मिश्रित खनिजों के मिश्रण से बनी होती हैं चट्टाने। उसी तरह उन चट्टानों के ऊपर रासायनिक जब प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया जैसे कि उसमें ऑक्सीकरण हुआ या कार्बनीकरण हुआ या जलीकरण का प्रभाव पड़ता है, तो उसमें रासायनिक प्रक्रिया होगी और फिर उसमें छेद हो जाएगा या उसके अंदर उसमें दरार पड़ जाएगी, जिसकी वजह से जैसे कि आप देखते होंगे कि जहाँ आर्द्र मौसम होता है वहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया ज़्यादा काम करती है, जहाँ उमस ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होता है, लोहे में जैसे जंग लग जाना, ऑक्सीकरण हो जाता है। चूने के पत्थर, जो चूने की चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर जब पानी पड़ता है तो वहाँ रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर वो घुलने लग जाती हैं, वो वहाँ पर अपक्षय होता है। इस तरह हमारी जो चट्टानों के ऊपर रासायनिक क्रिया द्वारा अपक्षय होता है उसको हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। फिर आता है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय यानी बायोटिक वेदरिंग। बायोटिक वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे धरातल पर जीव जंतु होते हैं या मनुष्य के द्वारा भी अपक्षय होता है। जीव जंतुओं में जैसे मान लीजिए चूहा बिल बनाता है चट्टानों पर, घरों में जो चट्टानें उससे होती हैं, या फिर केचुआ अपना घर बनाता है मिट्टी में तो उससे भी हमारा अपक्षय होता है। या मान लीजिए कि हम लोग जैसे मनुष्य के द्वारा भी कई अपक्षय होते हैं, जैसे हमारा खादान बनाना, हम लोग खोदते हैं ज़मीन को, तब हमारी खादान का निर्माण, उससे हम अपक्षय करते हैं। सड़क बनाते हैं तो हम चट्टानों को तोड़ते हैं। कृषि करते हैं तो भी हम चट्टानों को तोड़ते हैं, यानी कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए भी हमारे द्वारा भी अपक्षय होता है। और वनस्पतियों द्वारा भी अपक्षय होता है। जैसे अपक्षय के कारण अगर किसी चट्टान में दरार पड़ जाती है तो हवा के माध्यम से क्या होता है, कोई बीज आके उसमें चला जाता है, बीज पौधा बनता है, पौधा वृक्ष जब बन जाता है तो चट्टानें अपने आप वहाँ से टूट जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अपक्षय प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। यानी अपक्षय के जो प्रभावकारी कारक क्या क्या हुए हमारे सबसे पहले मौसम के ऋतु के अनुसार जितने भी मौसम के तत्व होते हैं, वर्षा है, पवन है, तापमान है, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके साथ रासायनिक प्रक्रिया, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो जीव जंतु यानी जैविक, जो जिसके अंदर पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सब आते हैं, वो भी अपक्षय के लिए बहुत प्रमुख कारक होते हैं। इस तरह हमारा अपक्षय हुआ। फिर अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन में क्या होता है, जैसे अपक्षय में क्या होता है, एक स्थान पर टूटना, उसमें टूटने के अपक्षय में टूट के चूरा को इधर उधर, यानी चट्टानों का इधर उधर जाना नहीं, एक स्थान पर टूटना, स्थैतिक गति इसके अंदर, एक ही स्थान पर टूट के गिरना ही हमारा अपक्षय कराता है। लेकिन अपर्दन के अंतर्गत क्या होता है, अपक्षय वाले जो टूटे हुए पार्टिकल को परिवहन द्वारा स्थानांतरित होना, इधर से उधर जाना हमारा अपर्दन कहलाता है। अपर्दन के प्रमुख कारक जल प्रवाह, जो बहता हुआ जल है, नदी है, वायु है, समुद्र है, ये सब क्या है, अपर्दन की शक्तियां हैं, जिसके कारण ये अपर्दन होता है। एक बात और ध्यान रखो, अपर्दन के लिए जरूरी नहीं है कि अपक्षय होना, अपर्दन स्वयं भी चीज़ों को तोड़ के हुए अपर्दन के माध्यम से भी हमारा क्षरण होता है चट्टानों के अंदर। लेकिन हाँ, अपर्दन के लिए ये सहायक हो सकता है, अपक्षय सहायक हो सकता है, लेकिन अपर्दन का अंग नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अपक्षय में क्या होता है कि जो जैसे इरेजन है, इरेजन मतलब क्या होता है, इरेज क्या करते हैं, मिटाना। इसी तरह जो विषम, जो हमारे जो चट्टानें होती हैं उनको एक स्थान पर टूटने के साथ हटा देना, साफ कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और निक्षेपण यानी डिपोजिशन में क्या होता है, उसको इकट्ठा करना। जैसे
अपचय ने तोड़, अपचय में वो चट्टान टूटी, अपर्दन में वो चट्टान खसकी, मतलब परिवहन स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरित होकर एक जगह इकट्ठा होकर नई आकृति का निर्माण करना ही हमारा क्या कहलाता है, निक्षेपण। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम है, क्योंकि अपर्दन होगा तभी निक्षेपण होगा, तो उसका ये परिणाम है। यानी अपक्षय होना, अपने स्थान पर टूटना, फिर उसका अपर्दन होना, स्थानांतरित होना, उस जगह से स्थानांतरित होकर एक जगह इकट्ठा होना हमारा निक्षेपण कहलाता है। ये तो आज हमने आपको ये तीनों डाउट क्लियर किए, लेकिन अपर्दन की जो क्रियाएं हैं, उनसे जो विभिन्न स्थलाकृति होती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।